अदिति जी, आपने तैयारी की तो आपने किस तरीके से तैयारी की? आपने सेल्फ तैयारी की, किन किन माध्यमों से तैयारी? आपकी तैयारी के दौरान नोट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सेल्फ स्टडी आपने की है तो नोट्स आपने किस तरीके से? कई बार ये कहा जाता है कि यूट्यूब से पढ़ के पीएससी में सिलेक्शन नहीं दिया जा सकता, आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं? जय हिंद। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बुंदेलखंड की भूमि से आती हैं और इन्होंने महाराजा छत्रसाल के जिले छतरपुर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं अदिति जैन। अदिति जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और अदिति ने एमपीपीएससी 2021 में सिलेक्शन प्राप्त किया है। अदिति जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप किस पद पे चयनित हुई हैं और किस तरीके से पहली बार आपके मन में ये विचार आया कि आपको पीएससी की तैयारी करना चाहिए? सर, मेरा चयन 2021 में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर हुआ है। और सबसे पहले मैं जब ग्रेजुएशन के तृतीय वर्ष में थी तब मेरी एक दोस्त तैयारी करती थी, तो मुझे उसकी बुक्स वगैरह इनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता था। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो इन किताबों को पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसने बताया कि इसको तुम कैरियर के रूप में भी चूज़ कर सकती हो, यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए तैयार कर सकती हो। तो उस दौरान फिर मैंने ग्रेजुएशन के तृतीय वर्ष से तैयारी शुरू की थी सर। ठीक है अदिति जी, आपने तैयारी की तो आपने किस तरीके से तैयारी की? आपने सेल्फ तैयारी की, किन किन माध्यमों से तैयारी की, वो भी एक बार विद्यार्थियों को जरूर बताएं। जी सर, मैंने संपूर्ण तैयारी अपनी यूट्यूब और सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही की है। इनिशियल डेज में मैंने खान सर हैं उनकी वीडियोस देखना शुरू किया और कई सारे टीचर्स हैं। ज्योग्राफी के लिए एक सर थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ अभी, AK शाह सर हैं। उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म था जो MP उत्कर्ष के नाम से पूर्व में 2021 से मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। उसके माध्यम से मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया फिर उसके बाद जब मेरा प्री क्वालिफाई हुआ उसके बाद मैंने मेंस के लिए तैयारी की थी सर। ठीक है, जैसे कि देखा जाता है कि आपकी तैयारी के दौरान नोट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सेल्फ स्टडी आपने की है तो किस तरीके से नोट्स आपने किस तरीके से बनाए? नोट्स का क्या महत्व होता है? जी सर, जब 2021 का मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैंने जो मेरे सीनियर्स थे उनसे गाइडेंस लिया कि नोट्स कैसे बनाने पड़ते हैं, उनके नोट्स वगैरह देखे। फिर उसके बाद मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स खरीदी और कई सारे कोचिंग्स के नोट्स की भी हेल्प ली, लेकिन उनको फिर अपने नोटबुक में अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए और उनको जितना शॉर्ट हो सकता था उस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से किया। और मैं हमेशा आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही नोट्स बनाती थी कि अगर इसको मुझे 11 मार्कर में लिखना पड़ा, 5 मार्कर में लिखना पड़ा तो मैं उसको कैसे चेंज करूंगी। ठीक है, एक और चीज आती है कि करंट अफेयर हम पढ़ें, करंट अफेयर भी तैयार रखें, प्री निकालने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपने करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करी, किस तरीके से करंट अफेयर तैयार करते थे आप? सर, मैंने रेगुलरली जो कुमार गौरव सर की वीडियोस होती थी उनको देखा। साथ में न केवल करंट तैयार होता है, उसमें आने वाले जो बहुत सारे फैक्ट भी वो सर वहीं तैयार करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जीके भी तैयार हो जाता है करंट के साथ साथ सर। चलिए, आप कह रहे हैं कुमार गौरव सर की क्लास से आपने तैयारी की, इट मीन्स उनकी क्लास आप रेगुलरली उत्कर्ष क्लासेज जो हमारा मेन चैनल है वहाँ यूट्यूब पे देख रहे थे। मैं इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ, कई बार ये कहा जाता है कि यूट्यूब से पढ़ के पीएससी में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं? मैं सर इसको पूर्णतः नकारती हूँ, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन आज असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर हुआ है तो मैं यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने पूरी तैयारी की है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, मैंने अलग अलग टीचर सेलेक्ट किए कि मुझे किस टॉपिक को किन टीचर से पढ़ना है। उसके बाद मैंने उनके नोट्स भी प्रिपेयर किए, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया कि पीएससी की क्या डिमांड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके फिर उनको मॉडिफाई किया चीज़ों को। चलिए, मैं जानना चाहूँगा कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के जीवन में एक बहुत बड़ी जर्नी होती है ये अपने आप में, तो इस तैयारी के दौरान आपको क्या समस्याएं आई और ये कौन सा अटेम्प्ट था जब आपने ये एग्ज़ाम निकाला है? जी सर, 2021 का मेरा पहला अटेम्प्ट था और इस तैयारी के दौरान सबसे पहली समस्या जो कि कंटेंट की ही है कि कौन से कंटेंट पे रिलाई करें और कौन सी चीज़ें करें। तो मुझे यही लगता है कि हम सारे कंटेंट को एक बार देख लें, जो हमें बेस्ट लगता है उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें, कि उसको अपनी कॉपी में लिख लें कि मुझको ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, और या फिर सारे कोचिंग्स के नोट लेके भी एक असेंबल कर लो कि बस मैं इससे बाहर नहीं पढ़ूंगा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ देखी जाती है जनरली कि हमारे घर में
और खासकर आप बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड में देखा जाता है कि बेटियों को उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता है, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है। लेकिन आप छतरपुर से आते हैं और आप सेल्फ स्टडी की आज चयनित हो गई हैं, तो किस तरीके से आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया या आपकी फैमिली ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? सर मेरे परिवार में तो ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, उनको जितना फ़ोकस नहीं किया गया स्टडी पे, मेरे माता-पिता ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। सागर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हूँ, उसके बाद मुझे इंदौर भी भेजा उन्होंने कि तुम्हें जिस तरह से तैयारी करनी है वो करिए, और उन्होंने कभी भी मुझसे प्रश्न नहीं पूछा कि अब कहाँ है, कितने दिन तक रहना है और कितने पेपर देने हैं, या अब घर आ जाओ, या किसी भी प्रकार का। आज भी मम्मी हमेशा कहती हैं कि अभी जितना पढ़ना है आराम से पढ़ो, जितनी पोस्ट अपग्रेड करनी है, यूपीएससी करनी है, सब करो। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि जो माँ होती है वो किसी भी कंडीशन में अपने बच्चों का सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ती है। कोई ऐसी बात अपनी मम्मी की जो आप बताना चाहो? सर जैसे मेरी मम्मी है, मेरी इंस्पिरेशन रही हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती रही हैं। उनकी जॉब जाके 35 की एज में उनकी जॉब लगी है, तो कहीं न कहीं मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता है। मैंने और मेरी मम्मी ने साथ में ग्रेजुएशन किया है। अरे वाह! उनका पढ़ाई का जज़्बा हमेशा से बहुत अच्छा रहा, तो उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने प्री निकाला, सेल्फ स्टडी करके आपने मेंस भी निकाला। फिर इस दौरान जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की? और क्या आपको उसमें आप विद्यार्थियों के लिए बताना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान रखें विद्यार्थी इंटरव्यूज़ के दौरान? और जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि आप 2022 का इंटरव्यू भी दे रहे हैं और आपने 2023 का भी मेंस दे दिया और काफ़ी अच्छा गया है। तो आप इंटरव्यू किस तरीके से विद्यार्थी अपना अच्छा कर सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं? सर मुझे लगता है पहले तो मैंने इंटरव्यू के लिए जितने भी मॉक इंटरव्यूज़ होते थे उनको देखा, जिससे मुझे ये समझ में आया कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है, कैसे बोलना है, और साथ में ये समझ में आया कि हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज से इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे वेरियस सोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने जो प्रधानमंत्री सीरीज़ है वो भी देखी रही, और जो हिस्ट्री के लिए भारत की खोज जो डीडी नेशनल पे एक कार्यक्रम आता था, मैंने उसको भी देखा है, और कई सारे चैनल्स पे जो पॉडकास्ट वगैरह आती हैं उनको भी मैंने सुना, जिससे कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। कि बुक्स के माध्यम से ज़रूरी नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो। तो इस तरह से मैंने मॉक के दौरान कुछ ऐसी बात जो आपको सजेस्ट की गई हो, जिसमें आपने सुधार किया हो, या विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मॉक के दौरान ध्यान रखनी चाहिए? सर पहला तो यही है कि हमें आर्टिफिशियल नहीं लगना है, बहुत रियल लगें। कोई भी आंसर अपन को इस तरह से नहीं देना है कि किसी ने बता दिया कि ये बोल दो अच्छा लगेगा। हमें जो अंदर से फील हो रहा है वो बोलिए। और साथ में मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, और साथ में मेरी आवाज़ भी लाउडनेस कम है। तो इस पे मुझे वर्क करने की हर जगह से सजेशन मिला, फिर मैंने उस पे काम भी किया। चलिए, अब मैं चाहूँगा कि आप ये भी बता दें एक बार कि किस तरीके से उत्कर्ष आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जब विद्यार्थी देखते हैं तो उनको ये लगता है कि उत्कर्ष ने किस तरीके से मदद की होगी। सर जब से मैंने तैयारी शुरू की है, लगभग 2021 में मैं फुल फेज में मैंने तैयारी शुरू की थी, तो रैंडमली मुझे एमपी उत्कर्ष करके चैनल मिला था, जिसमें आप पढ़ाया करते थे, ज्ञान की बूटी है और एमपी की बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ाते थे। तो उस दौरान मैं आपसे जुड़ी, और एमपी मतलब मेरा आज भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं कभी भी प्री में भी पढ़ के भी नहीं जाती हूँ तो मेरे सारे आंसर सही हो जाते, क्योंकि मैंने लगभग 1.5 से 2 साल आपके साथ जुड़ी रही, कंटिन्यू मैंने आपकी वीडियोज़ देखी। वो ना केवल प्री में बल्कि मुझे मेन्स में भी बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि एक साथ आपने एक टॉपिक को 5 से 6 बार बता दिया और उसके सारे फैक्ट बता देते हैं, जिससे कि मेंस में लिखने में, आंसर फॉर्मेटिंग में बहुत हेल्पफुल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमारे साथ थी अदिति जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। और मैं चाहूँगा एक आखिरी बार आप विद्यार्थियों को, कि कई बार ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स, अभी जैसे हाल ही में प्री हुआ, मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 2 नंबर से 3 नंबर से प्री रह जा रहा है। तो किस तरीके से, चूंकि आपने 21 में पहले ही प्री में आपने प्री भी दिया, मेंस भी निकाला, सिलेक्शन ही मिल गया आपको, आपने 22 में भी प्री निकाला है, 23 में भी निकाला है, तो किस तरीके से अब चूंकि 2025 में प्री होने वाला है, तो उसके लिए विद्यार्थी कैसे प्रैक्टिस करें ताकि वो अपना सिलेक्शन प्री में कर सकें? सर जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है, मैं पहले
जो ईजी चीज़ें हैं उन पे फोकस करती हूँ, क्योंकि 70 से 80 क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो उनको बार बार रिवीजन करना है। जैसे नदियाँ हैं या पहाड़ हो गए या एमपी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बार बार रिवीजन करो, और जो टफ चीज़ें हैं वो मोस्टली ऐसा होता है कि किसी भी बच्चे से नहीं बनेंगी, तो उन पे ज़्यादा फोकस ना करके ईजी चीज़ों पे फोकस करें। और एग्ज़ाम हॉल में जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, उनको बचें। आप एलिमिनेशन के थ्रू भी एक चीज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ज़्यादा रहें, तो आपको ऐसा। बिल्कुल। आप इंदौर में हॉस्टल में रहे हैं और आपने बताया कि आपका काफ़ी बड़ा ग्रुप था, तो ग्रुप स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस रहा है? सर जैसे कि हम 4-5 लड़कियां थे जो साथ में तैयारी करते थे, तो हम लोग ये करते थे कि एक सब्जेक्ट के नोट्स आप बना लें, एक सब्जेक्ट के मैं बना लेती हूँ, या किसी भी तरह से। और डिस्कशन और इंटरव्यू के दौरान भी हम लोगों ने डिस्कशन बहुत ज़्यादा किया। तो कहीं ना कहीं ग्रुप स्टडी एक लिमिट तक ठीक है, और जैसे ही पेपर आ जाता है तो फिर हमें सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करना चाहिए। चलिए, थैंक यू अदिति। तो अदिति, आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे हमारे उत्कर्ष परिवार की ओर से। और निश्चित रूप से आप 2022 का इंटरव्यू भी दे रही हैं, तो आप ज़रूर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपने ऑलरेडी कर दिया है, बट और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आपको मिले, इसके लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये था आपके लिए ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू जो कि अदिति जैन जी के साथ था। और यदि आप मैम से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपकी ऐसी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो पे। और आपको मैम के सजेशंस अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम मैम तक पहुंचा देंगे। और इन फ्यूचर में फिर मैम के साथ कोई इंटरव्यू होगा तो उन प्रश्नों के जवाब भी आप तक हम पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।